नमस्कार। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। आज 22 महीना के बाद 22 महीना से पैदल चलने के बाद आपके जिले में आज पहुंचे हैं और 28 तारीख से मतलब आज से 2 दिन के बाद आपके जिले में पैदल चलना शुरू करेंगे और गांव-गांव पंचायत हर प्रखंड में जाएंगे। यहाँ जिला में 20-25 दिन रहेंगे। आपकी समस्या को देखेंगे, आपकी दुर्दशा को देखने समझने का प्रयास करेंगे। लोग पूछ रहा है भाई आदमी पैदल क्यों चल रहा है, पैदल चलने से आपका क्या फायदा है? हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस संकल्प को लेकर चले हैं, जिस समाज में लोगों की जिंदगी को बदलने का संकल्प लिए हैं, ये तय किया है कि कम से कम जीवन में एक बार जाकर अपनी आंख से देखें कि आप और आपके बच्चे किस परिस्थिति में रहते हैं। आप और हम पहले कहानी सुनते थे, जो पुराना जमाना में राजा होता था तो रात में भेष बदल कर निकलता था देखने के लिए कि प्रजा को क्या दुख तकलीफ है। अब आजकल जिसको हम और आप वोट देकर राजा बनाते हैं, रात का बात तो छोड़िए, एक बार वोट लेकर गया तो दिन में भी आपका खबर लेने नहीं आता। इसीलिए पैदल चल रहे हैं। वोट नहीं मांगते, हमारा कोई दल नहीं है, वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 साल तक आप कांग्रेस को जिताए, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तो अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, सुनकर हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है। चाहे आप कोसी में कट के बह जाइए कि भूखे मर जाइए, वोट लेने के बाद नहीं पूछता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। 20 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ लीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बाल बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। नेता आकर क्या कहता है, हमको वोट दो तो काम करेंगे। हम कह रहे हैं जिसको वोट देना है दो, हम जो रास्ता बताते हैं वैसे दो, तो तुम्हारे बच्चे का पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 20 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। हम भाषण नहीं देते हैं, नेता को गरियाते नहीं हैं। आपको गरीबी से निकलने का रास्ता अभी सिखाएंगे। और रास्ता कैसे सिखाएंगे? आपसे 3 गो सवाल करेंगे, 3 सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलिएगा। और अभी आपको 10 मिनट 15 मिनट में ये दिखेगा, समझ में आएगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, जब सवाल पूछे तो हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है।
आपस में बात नहीं करना है। जितना लोग आप यहाँ आए हैं, सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में त्रिवेणीगंज में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर सबको जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए, यहाँ बैठा हुआ जितना आदमी है, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या खुद अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, हिंदू हैं या मुसलमान, युवा है या बुजुर्ग, सब आदमी इतना समझदार है, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी नेता प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको ये मालूम है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाए, उसको रोजगार मिल जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आपको है। अब आप देखिए, आपके दुर्दशा का कारण दिखाते हैं। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के रोजगार पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, त्रिवेणीगंज के महान धरती के महान जनता का हाल अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, और आज तक जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं। हम 5300 से ज्यादा गांव में पैदल चल के आ रहे हैं। सब गांव में यह दशा है। सबसे यही सवाल पूछे, आज तक किसी ने नहीं कहा कि हम रोजी रोजगार पढ़ाई के लिए वोट दिए। आप कोई के लालू जी को गाली दे रहे, कोई नीतीश को दोषी बता रहा, कोई मोदी को गरिया रहा है। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो नेता को काहे गरिया रहे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? किसको वोट दे? लालू जी को दे कि नीतीश को? मोदी रोजगार पढ़ाई देंगे कि जलसुराज देगा? हम आपको बता रहे हैं, वोट जिसको देना है दो। अपने बच्चे के लिए रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा, यह अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और अपने आंख के सामने देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस दल को नेता को वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथवा उठाइए और बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सबको बोलना है, हाथ उठाकर बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सोच के बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पीछे मत हटिएगा। देखिए पूरा गांव का लोग क्या बोला, भैया जिसको वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तो हम गिनवाना शुरू करते हैं, अगर सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके त्रिवेणीगंज में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने कहा लालू जी के राज में भले पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, बिजली पानी सड़क नहीं हुआ, लेकिन लालू जी के राज में
गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में बिजली, पानी, सड़क नहीं आया, पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? इतने आवाज है, मिला कि नहीं मिला? आप लोग 20 वर्ष से नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं। लोग कहा कि लालू के राज में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, नीतीश बाबू बिजली लाए हैं। तो नीतीश के बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 4000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया चुनाव से पहले हिंदू बनके, हिंदू मुसलमान बनके। लोगों ने कहा हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके त्रिवेणीगंज में नाली गली नहीं बना, स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1500, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपने जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ नहीं किया, उसका बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया, गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर घरे घरे फैक्ट्री लग रहा है, और पूरे बिहार से, सहरसा, मधेपुरा, त्रिवेणीगंज से आपके बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया, नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आ गई, जात का चर्चा चल रहा है, सिलेंडर मिल गया, बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनिए गया। अरे भैया, यही बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट नहीं मांगते। बोइएगा बबूल, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? आपने अभी कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, ना लालू को, ना नीतीश को, ना मोदी को। तो भैया, जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। मोदी को वोट दिए अनाज के लिए, तो फैक्ट्री कैसे मिलेगा? मोदी को वोट दिए मंदिर के लिए, तो आपके यहाँ अस्पताल, स्कूल कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा जाति के लिए, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए, तो आवाज मिला, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला। नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए, तो बिजली आया, लेकिन बच्चों का पढ़ाई रोजगार नहीं मिला। यही बताने आए, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? अरे जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है, तो लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर, मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का असली कारण। उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए, और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, और देखिए 2 वर्ष में गरीबी से बाहर निकल जाइएगा। अब लेकिन जिसको सीखना है उससे पहले तीसरा सवाल का जवाब देना। जरा हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा उठाइए हाथ, देखें किसको इसको है। जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है?
बैठ के झूठ बोल रहा है। आपके मुंह पर कह रहे हैं, आपके गांव में आकर कह रहे हैं, सबके सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के। रास्ता में अगर हमको 500 बच्चा मिला है, आपके बच्चे अगर 500 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा रास्ता में मिला है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से अपने बच्चा के बदहाली पर ताली बजा रहे हो। हम सुबह से चल रहे हैं पैदल। अभी तक किसी भी गांव में किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, और अगर पढ़ने गया तो 9-10 बजते बजते पिलुआ वाला खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में घूरा पर दौड़ रहा। हम लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का ऐसे दुर्दशा काहे किए हो? कहता है भैया इतना गरीब है, कहां से कपड़ा पहनाएं, कैसे भरपेट खाना खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब बेचा लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी स्कूल नहीं, लड़का बच्चा आपका बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता फिर आएगा अभी चुनाव में। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसमें से ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दबाइएगा। और कहता है कि बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे बाप रे, अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? देखिए अपना दुर्दशा। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। हम ही ना बोलेंगे कि आप त्रिवेणीगंज के महान जनता है। आप महान नहीं हैं, आप त्रिवेणीगंज के मजदूर जनता है। अब महान कुछ नहीं बचा है आपका। घर घर में अनपढ़ और मजदूर लोग खाली यहाँ है। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं हमको सुनने देखने। ये कहानी सुन के कि कोई लड़का 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहा है। दुर्दशा देखिए। आप दूसरे के बच्चा को देखने आए हैं कि हम 2 बरस से अपना घर छोड़कर पैदल चल रहे हैं। आपका अपना बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस से आपको छोड़कर चला गया मजदूरी करने। जो मजदूरी करने गया है, साल में एक बार छठ में कोई घरे आता है तो 10 दिन के लिए उसका मुंह देखते हो आप। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह भी नहीं देख सकते। वो आदमी वहां हार गला रहा है। 10 घंटा 12 घंटा खेत में, फैक्ट्री में, रोड पर मजदूरी कर रहा है। पेट काटता है कि 6,000 8,000 घरे भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए भाई वोट काहे दिए थे? कहता है मोदी जी मंदिर बनवाए इसलिए दे दिए, हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में 500 रुपया बटा इसलिए दे दिए, मुर्गा भात खा कर दे दिए। तो तुम नहीं भोगोगे भैया तो कौन भोगेगा? जब आपको अपने चिंता ही नहीं है, अपने बच्चे की चिंता नहीं, अपने पति का चिंता नहीं, अपने गरीबी से परेशान हो उसका चिंता नहीं, तो आपका मदद कौन करेगा? लोग कह रहा है कि बिहार में विकल्प नहीं है। ए भैया आप आए हैं, आप एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हमसे पहले लोग खड़ा होकर कहा है प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत कीजिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए। इसी कोसी में
आपके बच्चे 500 बच्चे दह गए, उनकी मृत्यु हो गई। उसी नीतीश कुमार को, उसी जदयू को आप वोट देते हैं और आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। अरे जिसको अपने बच्चों का दर्द नहीं है वो प्रशांत किशोर के पैदल चलने से मानेगा। हम 2 वरिष्ठ चले कि 20 वरिष्ठ चल दे, आप सुधरने वाले नहीं हो। 5 वरिष्ठ बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली नहीं है, गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, घर नहीं है। अब फिर वोट होगा तो उसी नेता को जाकर फिर वोट देगा। आपका विधायक कई बार से जीत रहा है, जब परेशान हो जाते हैं पूछते हैं, लोग कहता है भैया विधायक 4 बार से। अरे भाई सांसद कई बार से जीत रहा है, तो सांसद 3 बार से, उससे पहले उनके बाबूजी 4 बार। अरे भाई तुम गाली भी दे रहे हो, कह रहे हो कि नरक का जिंदगी हुआ है, नेता ठगा है, फिर उसको वोट देकर जिता भी रहे हो, तो दोनों बात कैसे होगा? यही समझाने आए। आप सुधरने वाले नहीं हैं, लेकिन अब आपको एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको जाकर वोट देना है दीजिए। अपने जात वाले को देना है उसी को दो, लेकिन जो मंत्र सिखा रहे हैं वैसे दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाला खड़ा है उसको जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू जी के लड़का को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू का राज वापस नहीं लौटना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोगों को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू जी आज 30 वर्ष से बिहार के राजा है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद्य के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में हमारा बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है, नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, जात के बच्चा के लिए नहीं, अपने बच्चा के लिए वोट देना है। और अगर नहीं सुधरोगे, नहीं दोगे तो लिख के ले लीजिए। एक वो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, लालू आ जाए कि नीतीश आ जाए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीत रहा है, आने वाले समय में आपके बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। यही बात बताने आए। हम वोट मांगते नहीं है, पैसा चंदा नहीं लेते, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। 1 महीना आपके जिला सुपौल में रहेंगे लेकिन किसी का चाय भी नहीं पिएंगे। अपना चाय, खाना, टेंट, तंबू साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, समाज को जगाना समझाना आसान काम नहीं है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम आज 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे वो कड़वा है,
लेकिन ठीक है, जो रास्ता बता रहे हैं वो लंबा है, लेकिन आपके बच्चों के भले के लिए है। तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आपको करेला से भी कड़वा बात बोले, आपको झूठा बोले, आपको गलत बोले, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अब दूगो बढ़िया मीठा बात सुनकर घर भेज जाइए। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग कहता है कि पिछला 10 वर्ष में जिसका हाथ हमने पकड़ा वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। तो आपको ये विश्वास दिला रहे, इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं और भरोसा रखिए, अगर मेरा सलाह मानिएगा तो आपके बच्चे भी गरीब नहीं रहेंगे। जैसे आप दही को मथ के उसमें से मक्खन निकालते हैं, वैसे ही 3 वर्ष में पूरा बिहार का गांव-गांव पैदल चल के आपके बीच से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो मक्खन के तरह शुद्ध हो, और उसी के पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से अगले साल जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में 2025 में नीतीश का राज नहीं, लालू का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं, 25 में बिहार में जनता का राज बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो जब ये जनता का राज अगले बरस बनेगा तो इसका 3 गो संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो चाहे न हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके देंगे, आपको निश्चित तौर पर देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी घरे जाइएगा तो सब लोग अपने अपने घर के सामान को, बेटा को फोन कीजिए और बताइए कि 2025 के छठ में जब आपका पति और बेटा बिहार आएगा तो उसको मजबूरी में 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए आपको छोड़कर बाहर कभी नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का भरोसा आप लेकर जाइए। दूसरा संकल्प, 15 बरस से कम उम्र का जिसका जिसका बच्चा है, आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, पढ़ने का जुगाड़ नहीं है, तो जब ये अगले बरस जनता का राज बनेगा तो 15 बरस से कम उम्र के सभी बच्चों के कपड़ा लत्ता, पढ़ाई का व्यवस्था सरकार के ओर से किया जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा, हम बताते हैं कहां से आएगा। आपको नहीं मालूम है, आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर इसी बिहार में हर साल 50,000 करोड़ रुपया सरकार खर्चा करती है, और 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 50 को गरीब का बच्चा को भी पढ़ा नहीं रहा, पूरा नीचे से ऊपर लूट मचा है। अगर 50,000 करोड़ रुपया में चोरी बंद हो जाए तो आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा और पढ़ाई के लिए कमी नहीं रहेगा। और तीसरा संकल्प, गांव-गांव में चले पैदल तो बूढ़ा लोग का कष्ट बहुत देखे। बूढ़ा आदमी को बड़ा कष्ट है, वो मजदूरी भी नहीं कर पा रहा, और नीतीश कुमार यहाँ इस महंगाई के जमाना में आप लोगों को 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो ये तय क्या जानिए, अगले वर्ष जब जनता का राज बनेगा तो महीना याद कर लीजिए,
दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया मासिक पेंशन जरूर मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सब सुन लिए। अब बताइए कि अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलना है जोर से, 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जो कहिएगा वही करेंगे। जात चाहिए तो जात वाला नेता को जिताएंगे। जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। सोच के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा अभी मानेगा नहीं, अभी चुपचाप ऐसे रहेगा। अब वोट के दिन जाके फिर वही गलती दोहराएगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं, अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जनता का राज अगर चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों को मजदूर और अनपढ़ बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जात का है कि दल का, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जिन नेताओं ने आपके बच्चों को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना भैया? आधा आदमी नहीं बोल रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा? अगली बार वोट किसको देना है? अगली बार वोट, अगली बार वोट नेता के बच्चा को देखकर नहीं, नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना। देना है कि नहीं देना? अपने अपने बच्चों के लिए किसको जिसको वोट देना है हाथ उठाइए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा बुलंद कीजिए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। आज पीछे खड़ा है, झारखंड में रहते हैं। जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है, ए भैया इतना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ लोगों को लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए। अरे आप हमको न जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। एगो दुगो नहीं, 10 को मुख्यमंत्री बनाए। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब इसी बिहार में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो संकल्प लीजिए, कल से आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने बच्चों को मजदूर मत बनाइए। कोई नेता नहीं बोलेगा। नेता चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, ताकि आप खिचड़ी के लिए, 4 किलो अनाज के लिए अपना लाखों रुपया का वोट देते रहिए। नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर और आपका बच्चा कादो में, जमीन पर बिना चप्पल के। तो यही मंत्र याद रखिए। अपने इस भाई, अपने बेटे पर भरोसा रखिए। 2 वर्ष में ये व्यवस्था बनाकर देंगे, लेकिन व्यवस्था बन भी जाएगा तो आपका बच्चा अगर अनपढ़ रहा, उसको कोई फायदा नहीं होगा। आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना पाएगा। इसलिए हम कर रहे हैं पदयात्रा, और कल से आप अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए, ताकि बिहार में नई व्यवस्था बने
तो आपका बच्चा भी आगे बढ़े। 4 गो बच्चा है, बहुत गरीब हैं, एक बच्चा को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। आप हमारा दशा देखिए, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, उनको 7 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब लोग मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर हो गए, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए और एक बार अंतिम बार इस मिट्टी के लिए नारा बुलंद करके घर जाइए, जय बिहार। ताकत नहीं है आगे आदमी को, सब दूध दही बेच रहे हैं आप लोग।